नमस्कार दोस्तों, मैं पीके निराला त्रोना द विजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं सीटेट 2019 में, ठीक है, 2019 का हम लोग आज जो चर्चा करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसका हिंदी हो गया बाल विकास एवं शिक्षण। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में हम लोग 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है। ये 30 क्वेश्चन आते हैं और सीटेट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, पेपर फर्स्ट 1 से 5 के लिए, पेपर सेकेंड जो बीएड किए हुए हैं जो 6 से 8 वाले हैं उनके लिए, दोनों के लिए जो सीटेट में जो सिलेबस दिया गया है वो दोनों को समान दिया गया है। दोनों का सिलेबस सेम है, पाठ्यक्रम सेम है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में जो सीटेट में जो इसका जो सिलेबस दिया गया है उन सारे बिंदुओं पर एक बार अच्छे से विश्लेषण करके चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत समस्या होती है कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े और क्या और किस तरह से पढ़ना चाहिए, सवाल कैसे आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है इसमें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। तो चर्चा करने से पहले हम लोग एक बार बता देते हैं कि आप सभी देख ही रहे हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको नए नए वीडियोज दे रहे हैं और नई नई रणनीति बता रहे हैं कि किस तरह सीटेट को पास किया जाए। और इसीलिए आप क्या करिए, इस चैनल को आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और इस लाल बटन है उसे दबाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभान्वित हो सके। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीटेट का फॉर्म का जो डेट है वो बढ़ गया है, 12 तक है, 12 तक है इसमें, और 15 तक उसको फी सबमिट करने का है। तो आपके लिए सुनहरा अवसर भी है, जो लोगों ने नहीं भरा होगा भर लें उससे। और इसलिए फिर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से जानकारी दे सकूं और भी नई नई वीडियोज आ रहे हैं हमारे, और ताकि आपको सहायता मिल सके। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं इस संबंध में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास शिक्षण, ये है आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसके नेट पर जाकर देख सकते हैं, सीबीएसई के साइट पर देख सकते हैं, आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है, लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दिया हुआ है, बाल विकास एवं शिक्षण दिया हुआ है, ये आपके टॉपिक में दिखा है, ठीक है। ये आता है आपको 30 नंबर का आता है, ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अब इस सिलेबस को उन्होंने क्या किया है, 3 भागों में बांटा है, इसे 3 भागों में बांटा है। इसे आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, 3 भागों में बांटा है इन्हीं इसे। आज पूरी वीडियो आप देखिए, पूरा मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझाऊंगा आपको, इसके बाद आपको समस्या नहीं आएगी। समस्या में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में पहला जो भाग लिखा हुआ है वो लिखा है बाल विकास, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने क्या किया है, 15 क्वेश्चन का दिया है कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इसको। दूसरा जो इसमें लिखा हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा, ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 15 और 5 कितने हो गए, 20। तीसरा जो पार्ट लिखा है उन्होंने लर्निंग एंड पेडागोजी, सीखना एवं शिक्षण, ये आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे।
तो आप लोग सही से देख लिया आप लोगों ने। ये बाल विकास शिक्षण में 30 क्वेश्चन हैं आपके दिए हुए, 15 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट में से हैं और 5 क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन में से हैं और 10 क्वेश्चन लर्निंग एंड पेडागोजी में से हैं। तो देख लिया हमने, डिफाइन कर लिया। अब आपको तैयारी करने में बहुत सहूलियत होगी क्योंकि हमने इसे मतलब आपको बांट दिया 3 भागों में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब इसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए आज हम लोग बाल विकास और शिक्षण के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखते हैं, समझते हैं इसे। इसमें क्या क्या टॉपिक हैं। देखिए टॉपिक्स तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको अपने तरह से इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ी चीज है इसमें जो पहला जो दिया हुआ है, इसमें टॉपिक्स में दिया है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट टॉपिक दिया है, मतलब विकास। किसका विकास? बाल विकास का बात हो रहा है, क्योंकि बाल विकास है तो बालक के विकास को समझने के लिए डेवलपमेंट थ्योरी को पढ़ना जरूरी है आपके लिए। और आपको जानते हैं परीक्षा में आपसे कितने सवाल पूछे जाते हैं? इससे 2 या 3 सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। 2 या 3 सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अब है कि बालक का विकास को समझने के लिए पहले हमें डेवलपमेंट थ्योरी को समझना पड़ेगा। इसमें क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेवलपमेंट। आपसे पहला सवाल यही पूछता है इसमें से, और पूछा गया भी है डेवलपमेंट क्या है, ये डेवलपमेंट के आयाम क्या है, डेवलपमेंट की अवस्थाएं क्या हैं, स्टेज क्या है, डेवलपमेंट के नियम क्या है, कौन कौन से डेवलपमेंट के नियम होती हैं, डेवलपमेंट को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। इस 3 चीजों पर सवाल पूछे जाते हैं। 2 से 3 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। जी, फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि डेवलपमेंट में किन किन चीजों की भूमिका होती है। आनुवांशिकता, हेरिडिटी और वातावरण, इन्वायरमेंट, उसके सब टॉपिक्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप बाल विकास को पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले मन में ये प्रश्न उठेगा कि डेवलपमेंट क्या है, इसलिए डेवलपमेंट का पहला टॉपिक बना रखा है विकास का सिद्धांत। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के आयाम क्या है, डेवलपमेंट की अवस्थाएं क्या है, डेवलपमेंट के नियम क्या है, और डेवलपमेंट में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका क्या है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, सब में से सवाल पूछे गए हैं। यहां से भी सवाल पूछे गए, यहां से सवाल पूछे गए, यहां से भी पूछे गए। ठीक है जी। तो निश्चित रूप से अगर कहना चाहिए कि अगर आप ये जानना चाहते हैं इसमें से कौन सा सवाल पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे गए हैं। 1 सवाल पक्के रहते हैं, नियम से 1 सवाल पक्के रहते हैं, और ये दोनों से मिलाकर 1 सवाल लाते हैं परीक्षा में। मतलब 2 से 3 सवाल हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। देखिए अब दूसरा टॉपिक दे सकते हैं डेवलपमेंट थ्योरी। उसी में आप दूसरा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो आपको यह आएगा कि डेवलपमेंट से संबंधित जो थिंकर्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। थिंकर, विचारक, मतलब डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए इस संबंध में अलग अलग थिंकरों ने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे आप जानते हैं जीन पियाजे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। ऐसा कोई साल नहीं रहा है जिससे सवाल ना पूछा गया हो। 1 सवाल तो पक्के रहते हैं इसके, 1 या 2 सवाल आपको पूछे ही जाएंगे इससे। तो इसके लिए तैयार हो जाइए, 1, 2 या 2 सवाल पूछे जाएंगे। मैं फिर आपसे बताना चाहूंगा जीन पियाजे का सिद्धांत जो सवाल पूछे जाते थे, पहले सिंपल सवाल पूछे जाते थे कि पियाजे की कितनी अवस्थाएं वो बताइए। ठीक है। अब सवाल जो पूछा जाता है पियाजे की अवस्थाएं नहीं पूछा जाता है, पियाजे की अवस्थाओं के अंदर से सवाल पूछा जाता है, गहराई से पूछा जाता है। इस बार आपने देखा होगा पीआरटी में सवाल जो पूछा गया था बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूछा गया था। वो साधारण सवाल नहीं था, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वही बता सकते हैं। तो अब प्याजे वाला वो सवाल चला गया कि प्याजे की कितनी अवस्थाएं जरा बताइए, प्याजे की उम्र कितनी है जरा बताइए। अब ये कभी कभी पूछ देंगे, ये अलग बात है, लेकिन सवाल व्यवहारिक मतलब बहुत ही गहराई में जाकर पूछते हैं। और इसके भी कई डायमेंशन है प्याजे की, मैं प्याजे का अलग से टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, आप उसे देख लेंगे। ठीक है। थिंकर में वाइगोस्की से संबंधित सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, एक सवाल पक्का रहता है
अगर आप 150 सवाल में देखना चाहेंगे तो कम से कम 5 सवाल आते हैं। इंग्लिश में भी पूछा जाता है, इंग्लिश की पेडागोगी में वाइगोस्की पूछे जाते हैं, हिंदी की पेडागोगी में वाइगोस्की पूछे जाते हैं, संस्कृत में भी वाइगोस्की पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वाइगोस्की सवाल हर चीज में पूछा जाता है इसमें। तो अगर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से दे तो 1 होगा, अगर 150 में देखेंगे तो 5 सवाल हमेशा लेके आता है ये। तीसरा जो थिंकर पढ़ना है ब्रूनर। देखिए आपके सिलेबस में तो है नहीं ब्रूनर दिया हुआ, लेकिन बाय चांस पूछ सकता है, क्योंकि जीन पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर तीनों ने ही बालक के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर रिसर्च किया है, संज्ञानात्मक विकास पर। तो पूछा जा सकता है, सिलेबस में है नहीं ये बात पक्का है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, कोहलबर्ग, ये थिंकर पढ़ना है आपको, कोहलबर्ग के बारे में पढ़ना है। कोहलबर्ग के थिंकर हैं, वो आपको पढ़ने हुए। कोहलबर्ग से जुड़ा हुआ है गिलिगन, ये पढ़ेंगे। गिलिगन भी आपको मतलब दिया हुआ नहीं है, लेकिन इससे संबंधित सवाल पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एरिक्सन के बारे में पढ़ते हैं। एरिक्सन देखिए सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन सवाल पूछा गया है एरिक्सन से संबंधित सवाल, तो एरिक्सन से पूछे जाते रहे हैं चीज को। तो एरिक्सन से संबंधित हो गए सवाल। ये नोम चोम्स्की से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, ये नोम चोम्स्की, तो इससे भी सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। नोम चोम्स्की से ये तो हमेशा पूछा जाता है, 3-4 सवाल हमेशा दाग देते हैं, नोम चोम्स्की के बारे में पूछते हैं। तो जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, ब्रूनर हो गए। कोहलबर्ग में गिलिगन हो गए, एरिक्सन। ठीक है, कोहलबर्ग और गिलिगन नैतिक विकास पर रिसर्च करते हैं। एरिक्सन है इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित विचार प्रस्तुत करते हैं। नोम चोम्स्की है भाषा से संबंधित सवाल प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से वाटसन है, थॉर्नडाइक है, पैवलॉक है, बैंडूरा है, स्कीनर है, और आपको गेस्टाल्ट थ्योरी, इसमें कोहलर और कोफका आते हैं। ये सब थिंकर हैं जो मैंने बताया। फिर से मैं थिंकर के बारे में बता देता हूं। जीन पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, कोहलबर्ग, गिलिगन, एरिक्सन, नोम चोम्स्की, वाटसन, थॉर्नडाइक, पैवलॉक, बैंडूरा, स्कीनर, गेस्टाल्ट थ्योरी। मैं आपको बताना चाहूंगा वाटसन, थॉर्नडाइक, पैवलॉक और स्कीनर से सवाल अब तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं, मतलब संभावना बन सकती है पूछने की। इसमें बैंडूरा से सवाल पूछे गए हैं जरूरी है। तो वाटसन, थॉर्नडाइक, पैवलॉक, स्कीनर से सवाल नहीं पूछे गए हैं। ये सवाल आपको स्टेट टैट में जरूर सवाल पूछे जाते हैं। स्टेट टैट में आपको सवाल पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं, लेकिन सीटेट में इसकी संख्या बहुत ही कम है, लेकिन बैंडूरा से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो इसे तैयार कर लीजिएगा बैंडूरा अच्छे से। और गेस्टाल्ट थ्योरी से एक सवाल हमेशा रहता है। गेस्टाल्ट जिसे कहते हैं इनसाइड थ्योरी बोलते हैं। तो आप ये थिंकर तैयार कर लें तो ज्यादा थिंकर नहीं पढ़ रहा, यही थिंकर आते हैं हमेशा परीक्षा में सवाल, और आपके सिलेबस में भी यही दिए गए हैं। तो आप निश्चित रूप से आप इसी से तैयार हो जाइए और आप अपना तैयारी कीजिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये है, तो मैंने आपको 2 टॉपिक सिलेक्ट कर लिए, 15 नंबर से डेवलपमेंट और थिंकर। अब हम तीसरा जो इसका यूनिट है वो चर्चा करते हैं। यहाँ पर तीसरा जो यूनिट है इसका, यहां से पहला और दूसरा, तीसरा यूनिट चर्चा कर रहे हैं। तीसरे यूनिट को समझते हैं हम लोग। तीसरा यूनिट है क्या? विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैंने अपने से फ्रेमिंग कर रहा हूं। पहले मैंने डेवलपमेंट थ्योरी बताया, उसके बाद थिंकर बताया, उसके बाद विकास को प्रभावित। ऐसा सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, फ्रेमिंग कर रहा हूं अपने से और उसमें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए विकास को कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है? बुद्धि। तो बुद्धि से संबंधित सवाल आपको सिलेबस में दिया गया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 से 3 सवाल हमेशा लेके आएगा।
और आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, इंटेलिजेंस थ्योरी। और इसके कई आयाम हैं, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और हमारे यहाँ क्लास भी है, वो देख लीजिए आप। इसका मैं दूंगा इस पर वीडियो आपको अच्छे से। इसके 6-7 आयाम हैं, इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा है। आपको हमेशा सवाल आएगा परीक्षा में, आता ही हमेशा। बुद्धि को प्रभावित करने वाली कारक, ये एक है टॉपिक है, सॉरी, विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिककरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक टॉपिक है, एक सवाल हमेशा लेके आता है। प्रभावित करने वाले कारक भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, एक सवाल हमेशा आता है, इससे हमेशा सवाल आता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक सवाल पक्का रहता है। एक सवाल हमेशा लेके आता है इस चीज को कि विकास को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। बुद्धि, समाज है, भाषा है, और इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, बालक की जो पृष्ठभूमि होती है सबकी अलग अलग होती है, और अलग अलग होती है तो वो आपके विकास को प्रभावित करेगा, आपके सीखने को प्रभावित करेगा। एक टॉपिक इसमें है लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर बायसेसनेस, मतलब जेंडर जो स्टीरियोटाइप है, जो बायसनेस है, वो विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो इससे भी संबंधित एक सवाल हमेशा रहता, हमेशा। लेकिन जो भी सवाल पूछा जाएगा आपको बहुत ही व्यवहारिक पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसे आप ध्यान में रख लीजिए। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो 3 यूनिट हो गए, डेवलपमेंट थ्योरी हो गए, थिंकर हो गए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो चौथा जो हमें टॉपिक पढ़ना है, ये इसमें सिलेबस में दे रखा है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। चौथा ये दे रखा है कि जो बालक का विकास है उसे कैसे टैकल करेंगे, मतलब कैसे रणनीति अपनाएंगे इस चीज को। बाल विकास है, उससे कैसे आप स्ट्रेटजी बनाएंगे बालक का। तो स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, पहले उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन असेसमेंट टॉपिक बना रखा है आपको। कम से कम आपको 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं मूल्यांकन से। अगर देखा जाए 150 क्वेश्चन में देखा जाए तो 10 से 12 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं इससे। आपके मैथ की पेडागोगी में, साइंस की पेडागोगी में, हिंदी की पेडागोगी में, संस्कृत की पेडागोगी में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं आप। हम लोग तैयारी कर लेते हैं, हमें यही नहीं पता कि कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मूल्यांकन जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से तैयार कीजिए, और केवल थ्योरी नहीं पढ़िए, इसका बहुत व्यवहारिक एस्पेक्ट में समझने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विकास की रणनीति के लिए हमें बालक का मूल्यांकन करना चाहिए, इसीलिए मूल्यांकन एक टॉपिक दे रखा है ये। फिर आपको कैसे पढ़ाएंगे, तो दे रखा है चाइल्ड सेंटर अप्रोच, चाइल्ड सेंटर अप्रोच मतलब बाल केंद्रित दृष्टिकोण। वाइस वर्सेस टीचर सेंटर अप्रोच। बाल केंद्रित दृष्टिकोण और शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। अब ये एक टॉपिक भी दे रखा है और इसको समझना बहुत जरूरी है। सीटेट आपका जो है वो चाइल्ड सेंटर अप्रोच को मानता है, लेकिन वो टीचर सेंटर अप्रोच से कैसे अलग है, टीचर सेंटर अप्रोच क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। पूरे सवाल का मूल मंत्र यही है, अगर आप इसे समझ जाते तो बहुत बड़ी चीज है। फिर तीसरा क्या है इसमें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो जॉन डीवी का है विचार ये। तो ये भी आपके टॉपिक में दे रखा है, जिसे आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं ये कि ये बाल विकास में 4 हमने स्ट्रक्चर बना रखा है। पहला डेवलपमेंट थ्योरी, दूसरा हमने थिंकर, तीसरा हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक, चौथा हमने विकास की रणनीति।
तो 15 नंबर इसी से संबंध में सवाल आते रहते हैं। मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, विकास की रणनीति हो गए, सब सारे टॉपिक से सवाल परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो ये समझने वाला बात है। पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके माध्यम से आप सिलेबस को समझ सकते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग और पेडागोगी, इसके सिलेबस को समझते हैं। समझ गए? पहला पार्ट मैंने आपको समझा दिया, इससे अच्छे से देख के आप रणनीति बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। आप इसे अंत तक वीडियो देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। जो लोग सीटेट जिनका 2011 से लेकर अब तक नहीं हो रहा है वो लोग बहुत देखें, और जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अपियरिंग में है, जो इस बार दिए थे उनका नहीं हुआ है, आज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का ये सिलेबस आप देखिए, आपको एकदम अच्छे ढंग से समझ में आएगा और ये रणनीति बताएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का पूछा जाता है, हमेशा सवाल पूछा जाता है इससे। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन में सवाल क्या पूछते हैं? पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, सिलेबस भी वही दिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? वाइस वर्सेस स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। इंक्लूसिव स्कूल एंड स्पेशल स्कूल, समवेशी विद्यालय और समवेशी पृथक विद्यालय। आज जो हमारी नीति है उस इंक्लूसिव एजुकेशन की नीति है। तो ये दोनों को वाइस वर्सेस बताया, इसके संदर्भ में सवाल आता रहता है परीक्षा में। आपको पूछेगा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, तो 3 ऑप्शन स्पेशल स्कूल का रहेगा, एक ऑप्शन इसका रहेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन का रहेगा। तो इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, इस पर सवाल बना रखा है, टॉपिक बुरा बना रखा है इसके चीज को। स्पेशल चाइल्ड्स में क्या दिया है देखिएगा, वंचित बालक, वंचित डिसएडवांटेज चाइल्ड, वंचित बालक, इस पे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम निर्योग्यता, इस पर हमेशा एक सवाल पूछा, हमेशा एक सवाल आता है हमेशा। तीसरा जो आपको टॉपिक दे रखा है, गिफ्टेड चाइल्ड एंड क्रिएटिव चाइल्ड। इस वीडियो के माध्यम से आप सिलेबस को देख रहे हैं, इस पर आप बनाइए और आपको सवाल डायरेक्ट लड़ेगा। आपको देखिए, आप देखिए 10 साल का पेपर बनाइए, आप देखिए इसी से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो और इसमें सवाल क्या बनाएगा? तीसरा, रणनीति कैसे बनाएंगे, स्ट्रेटजी, एजुकेशन स्ट्रेटजी क्या होगा आपको ऐसे टॉपिक को पढ़ाने के लिए। आपको तो स्ट्रेटजी क्या होगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, टीचर से संबंधित, टीचर को क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए वो देखिए। दूसरा है कि टीचिंग मेथड्स है, उससे संबंधित रणनीति बनाना पड़ेगा। तीसरा जो रणनीति बनाने का, पाठ्यक्रम कैसा है वो रणनीति बनाना पड़ेगा आपको। ये मूल्यांकन कैसे करना पड़ेगा, ये है, इससे अलग से भी समझाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनके लिए आप रणनीति कैसे बनाएंगे, इस पर सवाल हमेशा आता है। इससे भी समझ जाता है, इससे भी आता है। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन लेके आते हैं और आपके सिलेबस में यही सब दिया हुआ है, जो मैंने फ्रेम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप ये समझ गए, समवेशी शिक्षा का टॉपिक क्लियर हो गया आपका। 5 क्वेश्चन आते हैं। अब चर्चा करते हैं आपको लर्निंग एंड पेडागोगी का, इसको देखने का प्रयास करते हैं। लर्निंग एंड पेडागोगी का इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला टॉपिक है आपको दे रखा है, वो दे रखा है कि लर्निंग मतलब सीखना। क्या है सीखना, ये देखता है। अब कहना वो तो सीखना है, लेकिन इसके टॉपिक बहुत सारे हैं, इसके टॉपिक्स बहुत सारे हैं। इसको देखते हैं, लर्निंग क्या होता है वो देखिए, लर्निंग की विशेषता क्या है वो देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये NCF 2005 क्या मानता है लर्निंग को, उसके अनुसार लर्निंग क्या है, इसको समझना पड़ेगा। आपके परीक्षा में सवाल आता रहता है। ठीक है, लर्निंग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ब्लूम का थ्योरी दिया हुआ, लर्निंग के 3 क्षेत्र होते हैं, उससे पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें से आपको फिर पढ़ना है कि लर्निंग के नियम कौन से होते हैं,
लर्निंग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, ये पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, ये अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, इससे संबंधित सवाल आते हैं परीक्षा में, आपको ये बेसिक चीज समझना पड़ेगा। दूसरा चीज है लर्निंग, टीचिंग, शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। टीचिंग क्या है, टीचिंग के नियम कौन कौन से हैं, टीचिंग के स्तर कौन कौन से हैं, टीचिंग की कौन कौन सी विधियां हैं, वो समझने का प्रयास कीजिए आप यहां पर। तीसरा जो इसमें टॉपिक्स दे रखा है आपको, टीचिंग थ्योरी, आइडियोलॉजी, मतलब शिक्षण जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है। शिक्षण सिद्धांत क्या है, जैसे निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म एक विचारधारा है। दूसरा पढ़ना है व्यवहारवाद, ये आपके सिलेबस में दे नहीं रखा है, लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ये चीज को मानवतावाद, ये टॉपिक दे रखा है आपको। इस सब से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। टीचिंग थ्योरी क्या है, ये पूछे जाते हैं। चौथा जो टॉपिक्स है वो है मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा, इससे भी हमेशा सवाल पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए यहाँ 5वां नंबर टॉपिक है, वो देखिए 5वां नंबर टॉपिक। तो 5वां नंबर टॉपिक में क्या है आपको, कॉग्निशन एंड इमोशन। इस पर आया भी था सीटेट में सवाल कि कॉग्निशन का मतलब संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है चिंतन, और इमोशन का मतलब होता है भावना। संज्ञान और भावना के बीच में क्या संबंध होता है, तो ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। संज्ञान और भावना क्या अलग अलग होता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। 5वां है जो लर्निंग है, उससे क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, तो इस पर भी सवाल बना रखा है उसने, ये कि आपको लर्निंग को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, वो बना आपको है। इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित करता है, पर्सनल चीजें कैसे प्रभावित करता है, पर्सनल चीजें कैसे प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित करता है। छठा जो टॉपिक दे रखा है एरर, त्रुटियां, त्रुटि क्या है, गलती क्या करते हैं, जो आप सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो आप गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, वो कहां तक सही है, उसे किस रूप में लेना चाहिए, गलत है कि सही है, उसे किस रूप में कैसी रणनीति अपनानी चाहिए। तो ये आपका थर्ड पार्ट है जो 10 नंबर का परीक्षा में आएगा। वो पहला है लर्निंग है, दूसरा टीचिंग है, तीसरा टीचिंग थ्योरी है, चौथा मोटिवेशन है, 5वां कॉग्निशन है, लर्निंग है, एरर है। तो इस तरह से हमने आपको सिलेबस को 3 भागों में बटाने का प्रयास किया, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। 3 भागों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, और इसके आधार पर आप अपना तैयारी कर सकते हैं। आपको साइकोलॉजी में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। हमारे यहाँ जो क्लासेस होती है ऑफलाइन ऑनलाइन में, हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वहाँ पर आपको 30 में से 30 नंबर आ चुके हैं कई बच्चों के। क्योंकि देखिए तैयारी करने से पहले सबसे अच्छी पहले रणनीति बनाइए कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट में एंड पेडागोगी में कौन कौन से सिलेबस है, उसको किस किस आयाम से समझते हैं, उससे मैंने आपको बता दिया। उसके आधार पर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, चाहे हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन आप वीडियो देख सकते हैं, चाहे नोट्स ले सकते हैं, जिसके मदद से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू।